again this is a very important part of your exam. We kept hearing कि जी idioms अब खत्म हो गए, phrasal verbs आ गए, but you never know the examiner, he might just give idioms वापस. ठीक है, इसकी डिस्टिंक्शन में मैं बताऊंगी क्या फ़र्क होता है. मेरे नज़दीक ये है कि phrasal verbs ज़रा मुझे ज़्यादा आसान लगते हैं, और क्योंकि इस तरह समझ उसकी आ जाती है, मतलब इन्फर करना सही होता है. idioms ज़रा बहुत मुश्किल हो जाते हैं. अगेन इनकी भी लिस्ट है. आई हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ idioms एंड phrasal verbs टुवर्ड्स द वेरी एंड. आपने उसको देखना है, अपने कोर्स पैक में जाना है, देखना है, उनके मतलब याद करने हैं, उनकी सेंस बनानी है, क्योंकि इन दी एंड इस सवाल में भी वो कहता ही है कि कोई से 5 पकड़े और उनके सेंटेंसेस बनाए. क्योंकि जब आप सेंटेंसेस बनाते हो दैट्स व्हेन यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, फ्रेजल वर्ब के पास आ जाए. फ्रेजल वर्ब बेसिकली इज अ फ्रेज दैट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब in combination with either an adverb or a preposition और both preceding और succeeding it. ठीक है, एक बेसिकली वर्ब होता है, उसके साथ कोई ना कोई एडवर्ब लगा होता है, उसके आगे पीछे इस तरह करके. मीनिंग जो होता है उसका इट्स वेरी डिफरेंट देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स. फॉर एग्जांपल अगर आप एक पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब को देखें तो उसका जब वो फ्रेजल वर्ब होता है तो उसका मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन जब उसको ब्रेक डाउन कर दे पार्ट्स के तो उसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है. सो यू कैन नेवर से कि अच्छा अगर मुझे एक पार्ट का मतलब आता है तो यार पूरे फ्रेजल वर्ब का भी यही मतलब होगा. दैट इज नेवर द केस. सो यू ऑलवेज हैव टू पिक एंड चूज एंड सी केयरफुली कि क्या चीज का क्या मतलब है. होल्ड ऑन, जूम इन, सिट अप, लुक आउट. ठीक है, लुक आउट वैसे क्या है कि मतलब लुक का मतलब है देखना, आउट बाहर. ठीक है, लेकिन लुक आउट का मतलब आपको लग रहा होगा अलग अलग करके ये लग रहा होगा कि जी लुक आउट का मतलब प्रॉब्लम ये होगा कि जी आप बाहर देखें, बट लुक आउट इज यूज्ड इन अ वेरी डिफरेंट सेंस. ठीक है ना, यू लुक आउट फॉर समबडी, किसी का ख्याल रखना, प्रोटेक्ट करना, इस सेंस में यूज होता है. आंसर बैक, चेक इन, द स्टूडेंट्स चेक्ड इन इनटू द होटल एट प्रिसाइसली 9 o'clock. ये सिर्फ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं. द स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली सेड दैट ही वांट्स टू बी अ न्यूरोसर्जन व्हेन ही ग्रोज अप एंड स्टफ. ठीक है, तो इस तरह से आपने कभी ये नहीं कहना कि जी अलग अलग उनको मैं कर दूं, उसका मतलब इंटरप्रेट कर लूं तो एग्जैक्टली सेम मतलब होगा, ऐसे नहीं होता. अच्छी बात यह है कि फ्रेजल वर्ब्स आर थिंग्स दैट वी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, और बहुत आराम से बहुत आसानी से हम यूज करते रहते हैं इनको. तो ये अगेन इट्स रिलेटिवली इजी थिंग. अच्छा, यू कैन नॉट डिड्यूस द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड्स. अगेन जिस तरह brought up means to raise and not the meaning of brought up as they mean literally. लिटरल सेंस में उनका मतलब आपने बिल्कुल भी नहीं लेना. आप ये इनका मतलब बहुत डिफरेंट होता है असल चीज से. आई एम गोइंग टू फोकस मोर ऑन फ्रेजल वर्ब्स बिकॉज अगेन इसका ज्यादा चांस होता है आने का. दे हैव टू बी प्लेस्ड एट द अप्रोप्रिएट पोजिशन विद इन अ सेंटेंस टू इंश्योर दैट द इंटेंडेड मीनिंग इज ब्रॉट आउट बाय द फ्रेजल वर्ब. तो दो चीजें हैं. अब मैं आपको इनकरेक्ट सेंटेंस ही बताऊंगी, करेक्ट सेंटेंस ही बताऊंगी. फर्क ये होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से फ्रेजल वर्ब को रखना होता है कहीं पे. ठीक है, सेंटेंस के बीच में, ताकि उसकी सेंस बन सके. यू कांट जस्ट पुट अ पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब एनीवेयर इन द सेंटेंस एंड देन एक्सपेक्ट द एग्जामिनर टू गिव यू मार्क्स बिकॉज दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस. ठीक है, ही केम अक्रॉस व्हाट ही इज हेजिटेंट टू रिवील टू हिज कॉलीग्स. ये इनकरेक्ट है. ही इज हेजिटेंट टू रिवील टू हिज कॉलीग्स व्हाट ही केम अक्रॉस. So basically came across had to come at the end for the sentence to be correct. अच्छा, मोस्टली जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं दे आर polysemous. Polysemous describes वो होते हैं कि जिसमें फ्रेजल वर्ब्स हैव अ लिटरल मीनिंग एंड अ फिगरेटिव और इडियोमैटिक मीनिंग. जिस तरह पुट डाउन का मतलब है प्लेस समथिंग ऑन अ सर्फेस, और इसका ये भी मतलब है टू क्रिटिसाइज, टू किल और डिस्ट्रॉय. ठीक है, तो काफी पॉलिसेमस ये होता है कि उनके मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट भी आ सकते हैं. एक फिगरेटिव होता है, एक इडियोमैटिक होता है, और इस तरह से करके, और एक लिटरल भी होता है उनका. ठीक है. अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रेजल वर्ब्स की. सबसे पहले इसमें आ जाता है पुल ओवर, टू स्टॉप अ व्हीकल और कम टू अ हॉल्ट. ठीक है, आप कहते हो यू पुल ओवर योर कार, मतलब स्टॉप द कार. ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, आप एंक्शसली किसी चीज का वेट करते हैं फॉर इवेंट. आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द बॉल. ठीक है, लुक इनटू, जिसका जब आप एग्जामिन करते हैं कोई चीज थरली. शी लुक्ड इनटू द इन्वेस्टिगेशन पेपर्स. विटनेस ऑफ द स्टेटमेंट, विटनेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फेड अप मतलब कि यू आर टायर्ड ऑफ समथिंग. ब्रिंग अप, रेज अ चाइल्ड, शी ब्रॉट हिम अप, शी वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग हिम अप फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ.
फॉर द नेक्स्ट 20 years समथिंग. गिव इन का मतलब होता है आप सरेंडर करते हो किसी चीज पे, ठीक है. मेक अप, टेल समथिंग दैट्स नॉट ट्रू. शी मेड अप अ स्टोरी, ठीक है, दैट सीम्स लाइक अ मेकअप स्टोरी. एंड सेड, इस तरह के सेंटेंसेस भी हो सकते हैं. टेक आफ्टर, टू रिजेंबल समवन. शी टेक्स आफ्टर हर मदर, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू लुक्स. शी रिजेंबल्स, इसका मतलब शी रिजेंबल्स अ मदर व्हेन इट कम्स टू लुक्स. Take off, remove from the body, as in clothes or shoes, to depart. Short after, want something or desire. Sought after, sorry. If you want something. ठीक है. Put up. Put up का मतलब है to build as in a structure or a building. ठीक है. Put across जब आप information कोई share करते हैं. ठीक है. Call off मतलब cancel आप जब करते हैं कोई चीज. Put off again it's to postpone to a later date. Fall apart when it breaks into a million pieces. ठीक है. The decoration piece that she brought from the market fell apart. ठीक है. Her life fell apart after her divorce. ठीक है. Get away, escape, get around. This means to avoid a situation. Get along का मतलब है कि एक good और understandable relationship में होना with somebody. And look up to check the meaning of something. ठीक है. She looked up the meaning of the word. Turn up refers to someone appearing abruptly after disappearing for some time. अब ये कुछ हैं जो मैंने बताए, A to T कर लें आप, मैंने ये list down किए हुए हैं, but there are a million other phrasal verbs that you can search for, and I've also given a list that you can go through. Again, phrasal verbs are much more easier than idioms. तो आपकी you will get a hang of it once you try to understand like a couple of them. तो ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन ये कि इसमें नंबर भी आ जाते हैं आपके. दूसरी चीज होती है idioms. अच्छा, idioms जो होते हैं they are a group of words एक specific order में that form an expression whose meaning is different. ठीक है. अगेन ये तो बहुत लिटरल सी डेफिनेशन है, लेकिन हम सबको मालूम है कि idioms क्या होते हैं, idiomatic language क्या होती है, कि आपने एक डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड एक्सप्रेशन यूज होता है एक कंप्लीटली अनरिलेटेड सेट ऑफ वर्ड्स का. ऑल्सो दे यूजुअली स्पेशल टू वन लैंग्वेज एंड डू नॉट हैव अ करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू अनदर लैंग्वेज. जो एक इडियम पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है या उर्दू में, नहीं सॉरी, उर्दू में यूज हो रहा है, उसका मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होगा. इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये नहीं है कि अमेरिकी भी वो इस्तेमाल करने लगेंगे. ठीक है. हमारा जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सेटअप है. लेट्स से कि एवरी लैंग्वेज हैज अ डिफरेंट इडियम दैट दे यूज. ठीक है. 900 चूहे का आगे बिल्ली हज को निकली, तो इसका आप लिटरल इंग्लिश में करेंगे तो जाहिर है उसका कोई सेंस नहीं बनेगा. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या हो गए? स्पिलिंग द बीन्स, इट टेक्स टू टू टैंगो, हिट द सैक, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, वंस कप ऑफ टी. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लें आप. कितने? टू फाइन ट्यून इसका मतलब है कि स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करना किसी चीज पे. Change one's tune, to change your view of something. To whistle in the dark means to be very optimistic about something. ठीक है. It's not over till your fat lady sings. इसका मतलब है कि describes making decisions in haste without considering all the avenues possible. It takes two to tango कि जहाँ पे दो लोगों और मोर का भी fault होता है, ऐसी situation. ठीक है. In the spotlight, used to describe someone who captures the attention of everybody. ठीक है. She got the spotlight after wearing her favorite dress. She got the spotlight after securing the first position in CSS. इस तरह करके. ठीक है. Speak of the devil. This means ये बहुत इस्तेमाल करते हैं that you're speaking of someone and she or he is immediately there at the time. See eye to eye जब आप same opinion share करते हो किसी बंदे के साथ. Once in a blue moon कभी. You describe an event जो कि कभी कभी होता है. So we see her wife once in a blue moon because they're very conservative or something like that. ठीक है. इस तरह से. A piece of cake बहुत सी आसान चीज है. The question paper was a piece of cake. She solved it in 30 minutes. ठीक है. Bite off more than you can chew. Getting yourself in a situation that you're incapable of redeeming yourself. Let the cat out of the bag जब आप disclose करते हो secret को. ठीक है. Add injury, insult to injury. एक ऐसी सिचुएशन जिस that has already been bad, लेकिन आप you've made it worse. ठीक. Do not judge a book by its cover. किसी को again बहुत आराम से हम लोग इस्तेमाल करते हैं. Very frequent usage of this as well.
used to warn against giving your opinion about something or someone without careful interacting with the person. Break a leg to have like good luck. ठीक है, थैंक यू सो मच. और अपनी अगली वीडियो में आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग दिस वन पास्ट पेपर बेस्ड ऑन idioms and phrasal verbs. थैंक यू. Going to be the last past paper. ये जो पास्ट पेपर है हमारा फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर है और idioms के ऊपर है, बट आई थिंक दिस मोस्टली हैज idioms बिकॉज ये 2019 का एग्जाम है. तो इसमें यह है कि अच्छा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको थोड़ा बहुत समझ भी आ जाएगा किस तरीके से आपने idioms जो हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस में इस्तेमाल करने हैं. अच्छा, गुड, अच्छी चीज ये है कि यू ऑल्सो हैव अ चॉइस इन दिस वन, सो यू कैन ओनली डू 5 आउट ऑफ अ लॉट ऑफ अदर्स दैट दे हैव गिवन. तो पहली चीज क्या है, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन. इसका मतलब है टू ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू पीपल जो उनको अप्रिशिएट नहीं करते. ठीक है, फिर आ जाता है आपका टू स्टेप इनटू वंस शूज. ठीक है, कि आप यू आर बेसिकली स्टेपिंग इनटू वंस शूज. कहते हैं कि शी स्टेप्ड इनटू हर फादर्स शूज व्हेन शी डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग. ठीक है, आप एग्जैक्टली जब वही चीज कर रहे होते हो. नहीं, या आप लेट्स से स्टेप इनटू वंस शूज होता है जब आप एग्जैक्टली उसके पर्सपेक्टिव से देखते हो, या अपॉलॉजीज उसके पर्सपेक्टिव से एक पर्टिकुलर चीज देखते हैं. स्टफ एंड नॉनसेंस, इट्स ऑल अबाउट इट्स कोई भी नॉनसेंस बात हो रही हो. A wild goose chase, a foolish and a hopeless search for or in the pursuit of something. ठीक है, बिल्कुल कोई बेवजह सी कोई आप परसूट होती है या कोई बेवजह सी होपलेस केस होता है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हो. टू बी इल एट ईज, टू बी अनकंफर्टेबल और बी एम्बेरस्ड. सिट ऑन द फेंस, ये जो मुश्किल वाले मैंने इनके मतलब भी लिखे हुए हैं. यू व्हेन यू अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन. ठीक है, आप बैठे हुए हो, यू आर नॉट मेकिंग अ डिसीजन. ठीक है, एवरीथिंग्स ऑन लिम्बो. इन अ जिफी मतलब जल्दी. और टू प्रीन वन सेल्फ, डिवोट एफर्ट टू मेकिंग वन सेल्फ लुक अट्रैक्टिव एंड देन एडमायर वंस अपीयरेंस. ठीक है, यू डिवोट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टू मेकिंग योर सेल्फ फॉर एग्जाम्पल लुक अट्रैक्टिव और उसके बाद एडमायर करते हो आप. अच्छा, उसके बाद ये सेंटेंसेस हैं इनके. ठीक है, दे कांट कॉम्प्रीहेंड योर व्यूज, व्हाई आर यू कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन. पर्ल्स बिफोर स्वाइन कहता है ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू पीपल जो अप्रिशिएट नहीं करते. तो यही सेंटेंस बना रहे कि दे कांट कॉम्प्रीहेंड योर व्यूज और दे कांट अप्रिशिएट यू, व्हाई आर यू कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन. फिर आ जाता है टू स्टेप इनटू वंस शूज. ठीक है, आफ्टर योर फादर्स डेथ यू विल हैव टू स्टेप इनटू हिज शूज. ठीक है, यू हैव टू स्टेप, यू हैव टू शी अंडरस्टूड माई पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर शी स्टेप्ड इनटू माई शूज एंड हेल्प्ड मी विद माई वर्क और समथिंग. Stuff and nonsense. I'm fed up with all that stuff and nonsense in his letters to me. ठीक है, इसका आप कोई भी बना सकते हो. It's very easy. A wild goose chase. Trying to trace him in this wide world is a wild goose chase. ठीक है, trying to find your necklace in the flooded water is a wild goose chase. उसके बाद है to be ill at ease. I have noticed him that he is always ill at ease in my presence. That he is always uncomfortable around my presence. ठीक है, फिर है sit on the fence. जहाँ avoid करते हो कोई decision making. You can't sit on the fence forever. Sooner or later you have to commit yourself. ठीक है, फिर in a jiffy. Please wait here. I'll be coming in a jiffy. She went to the market and brought back the vegetables in a jiffy. ठीक है, फिर he is preening himself after his success in the elections. मतलब कि he is admiring himself. He put a lot of effort in the elections. Then he is going to make himself look attractive and to make himself successful. And now he is basically admiring himself. So he is preening himself after success in the elections. अगर आप इसको वापस देखो तो you notice कि they're not hard at all. Like कितनी ज्यादा मुश्किल नहीं है. Wild goose chase आराम से हो जाएगा. To be ill at ease हो जाएगा. इन अ जिफी बहुत आराम से हो जाएगा. टू स्टेप इनटू वंस शूज इजी है. स्टफ एंड नॉनसेंस. तो 5 तो मैंने ऐसी निकाली है जो कि आराम से आपसे हो जाएंगे. सो डोंट एट ऑल वरी अबाउट दिस. ठीक है ना, डोंट एट ऑल वरी अबाउट द फैक्ट कि भाई किस तरीके से होंगे एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू दिस एंड पता नहीं क्या हो जाएगा और ये मुझसे फ्रेजल वर्ब्स या इडियम्स आ गए तो भी इडियम्स तो मैंने पढ़े ही नहीं हुए. अगेन गो थ्रू द लिस्ट दैट आई हैव गिवन यू टुवर्ड्स यू इन योर कोर्स पैक, जो कि मैं इडियम्स की भी दूंगी और मैंने दी हुई है फ्रेजल वर्ब्स की भी. ठीक है, उसके बाद आप ये चीजें अटेम्प्ट करें. दिस इज होपफुली गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो. अगर कोई इसके बाद आएगी भी तो इट्स गोइंग टू बी एनी एडेड स्टफ दैट आई माइट हैव नॉट रिकॉर्डेड. But I wish you all the luck for your press exam, and I hope all of these videos have
made your life a little bit easier, if not a lot, and they've made you less scared of the pressy exam, क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. You can do this. अगर इतने लोग कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं. सिर्फ right amount of attention in the correct direction बहुत ज़रूरी है. Thank you so much and good luck. I'm calling, maybe I'm selfish.